नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो देश की राजनीति में, या यूँ कहें कि जो देश के इस समय राजनीति चल रही है, गैर जरूरी मुद्दों से उठकर जरूरी मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच चुकी है। आज हम आ चुके हैं दादरी विधानसभा के मखौड़ा गांव पे। यहां जानने की कोशिश करेंगे कि यहां जो क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं। सर, आपका नाम क्या है? हुकम सिंह जी। अभी 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको क्या जी, मतलब जो भी है, जो हमारा सहयोग मिलेगा बनेगा वो दिया जाएगा चुनाव अच्छा, में। आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं? हमारे स्कूल, हमारा जो एक स्कूल की समस्या है ना, वहाँ सही तरह सफाई का साधन है, और वहाँ टीचरों की भी थोड़ी सी सुविधा कम है। मतलब वहाँ शिक्षा सही तरह से बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करा जाता। वहाँ जो है मतलब ये सफाई नहीं रखी जाती। वहाँ कोई ऐसा कर्मचारी छोड़ा जाए स्कूल में जो कि सफाई भी बच्चे करते हैं वहाँ, और टीचर भी मतलब उन पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। मतलब सर, आपका नाम क्या है? राज सिंह जी। अच्छा, आपके क्षेत्र में आपके हिसाब से क्या समस्याएं हैं? अरे क्षेत्र की तो पता नहीं जी, हमारे गांव में तो बहुत समस्या है। ये क्या है? सफाई नहीं है जी, पहली बात तो। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या समस्याएं हैं? नहीं, स्वास्थ्य भी कोई वो नहीं है, जाते हैं अस्पताल में कुछ मिलता नहीं है, डॉक्टर को बोलते हैं यहाँ कुछ है नहीं, पैसा मांगता है। सरकार की तरफ से अभी तक क्या सुविधाएं मिली हैं? नहीं, सरकार की तरफ से जो आए हो वे तो हैं ही, टीके लग रहे हैं और भी बहुत हुए हैं। इस मखौड़ा गांव के प्रधान जी भी हैं हमारे साथ, तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्षेत्र की क्या कुछ समस्याएं हैं। हमारे यहाँ जो मेनली समस्या है, शिक्षा, चिकित्सा और किसानों से संबंधित समस्या है। शिक्षक गण की नियुक्ति 1-2 की हुई है, लेकिन शिक्षा वितरण प्रणाली बिल्कुल ख़राब है। चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ तक मैं कहूँ, स्वास्थ्य संबंधी सब चीज़ें भी कॉस्टली हो गई हैं। मतलब न्याय प्रणाली है, कहाँ किसानों के हित की बात है, उस पर अनेकों चार्जेज लगाकर किसान की ज़मीन को अधिग्रहण करने के बावजूद भूखंड देने की जो व्यवस्था है उस पर अनेकों चार्जेज लगाकर, पानी की व्यवस्था है, बिजली का अतिरिक्त बिल लगा करके अनेकों ऐसे मतलब जो व्यय हैं जो किसान दे नहीं पाता, और मजबूरन किसान को वो भूखंड बेचने पड़ते हैं। बहुत दयनीय हालत है। सरकारों का इस तरफ ध्यान नहीं है, प्रतिनिधियों का इस तरफ ध्यान नहीं है। सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो इन चुनाव में जो पार्टियां हैं, सारी पार्टियां, तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, किन मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए? डेवलपमेंट विशेषकर महत्वपूर्ण रहेगा। विकास को लेकर के जो पार्टियां बात करेंगी, और विकास के वादे तो अनेकों होते हैं, इम्प्लीमेंट जो करेगा, क्रियान्वयन जो इसका करेगा, हम उस पार्टी को वोट देना चाहेंगे। मैंने पहले ही कहा है, स्वास्थ्य संबंधी बातें जो करेगा, शिक्षा से संबंधित जो बातें करेगा, रोजगार से संबंधित जो बातें करेगा, किसान के हित में जो बात करेगा, हम उस व्यक्ति को वोट देना पसंद करेंगे। अब की बार उत्तर प्रदेश की सरकार, या यूँ कहें कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किस सरकार को इस सत्ता में काबिज होते हुए देखना चाहेंगे आप? अगर व्यक्तिगत मेरी राय या मेरे गांव के ज़्यादातर लोगों की जो राय है, हम लोग वर्तमान में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुकाबले में माननीय अखिलेश यादव जी की जो सरकार है उसे बेहतर समझते थे। अखिलेश जी फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन, शिक्षा वितरण प्रणाली को लेकर के उन्होंने कदम उठाए, स्वास्थ्य संबंधी बातों को लेकर उन्होंने कदम उठाए। एक किसान अगर मरता था किसी कारण से, रोड दुर्घटना वगैरह में, तो उसके लिए बीमा पॉलिसी का लागू होना तय था, और 2.5 लाख रुपए तक किसान को, मेरी जानकारी में जहाँ तक है, वो मिलता था। मौजूदा सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया। आपके क्षेत्र में कितने युवाओं को रोजगार मिला, क्या स्थिति है आपके यहाँ की? यहाँ मैं प्राइवेट सेक्टर की अगर बात कर लूँ, ओप्पो, वीवो एक मतलब
एक और मैं नाम नहीं जान रहा हूँ उस कंपनी का, ये 2-3 औद्योगिक इकाई स्थापित हुई हैं, तो इनमें स्थानीय युवा को रोजगार नहीं है। अब से पहले यहाँ के प्रतिनिधि जो है वो लोकल की बात करते थे, क्षेत्रीय की बात करते थे, लेकिन जब से ये सरकार आई है 200 किलोमीटर दूर का मैंने सुना है, और कई लोग बताते हैं तो झूठ तो नहीं होगा, वो लोग बताते हैं कि वहाँ की आईडी देख करके तब मतलब एक मजदूर के लिए, एक मतलब जो ना कर्मचारी के लिए चयन किया जाता है। ये कैसी विडंबना है। क्षेत्र बिल्कुल विकलांग जैसे इन्होंने बना दिया है, आमजन को रोजगार नहीं है। सरकार में बैठे लोगों की कमजोरी है, ये किसी पे ठीकरा फोड़ते रहें वो अलग बात है। हम किसी सरकार या पार्टी के फेवर में नहीं है, बट जो कमियां देख रहे हैं, महंगाई से आमजन त्रस्त है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, आप मखौड़ा गांव से अभी प्रधान हैं, तो आपने अपने गांव के लिए अभी तक कितना विकास किया है, कितना काम किया है? एक्चुअल में हम इलेक्टेड हुए 2010 में, हमारा जो चुनाव हुआ 2010 में हुआ और 2015 तक हमारा कार्यकाल चला। आज औद्योगिक टाउनशिप स्थापित होने के बावजूद, ग्रेट नोएडा प्राधिकरण के यहाँ स्थापित होने के बावजूद, पंचायती राज 243 की धारा के तहत समाप्त कर दिया गया और आज हम अस्तित्व में नहीं हैं। और सारे काम कराने का जिम्मा ग्रेट नोएडा प्राधिकरण ने लिया, जो कि यहाँ हो नहीं रहा है। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण रोड नहीं बना रहा है, आप रास्तों की हालत देख सकते हैं, आप ड्रेन की हालत देख सकते हैं, पानी की निकासी के लिए नाली नहीं है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं। विकास के नाम पे 4 स्वीपर आते हैं, एक प्राइवेट कंपनी मतलब जो ना को इन्होंने टेंडर दे रखा है, उसके 4 स्वीपर आ जाते हैं, वो भी कुछ समय काम करते हैं, कुछ समय काम नहीं करते। उनको चिल्लाते रहो, कहते रहो, कोई बात मतलब वो सुनी नहीं जाती। सीधे तौर पे सर, आपका कहना है कि आप बदलाव देखना चाहते हैं अब की बार? बिल्कुल बदलाव देखना चाहते हैं, या वर्तमान की सरकार प्रतिनिधि हमारे समक्ष आए, हमें बताएं उस तरीके से अब वोट नहीं मिलने वाला। आपने मतलब जो ना कह दिया, आपने प्रचार कर दिया, आपने उद्घाटन झूठे कर दिए, किसी काम को लेकर के झूठे शिलान्यास कर दिए। अब तो हमारे समक्ष आकर के वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि बात करें और हम वोट देने को तैयार हैं, लेकिन वो एक वादा हो, जेन्युइन वादा हो। तो आज हम आए थे दादरी के मखौड़ा गांव पर, मखौड़ा गांव में, जहां पर लोगों से बात करने की कोशिश की, वहां की जो रीजनल समस्याएं हैं उन्हें वो जानने की कोशिश की। तो यहां पर इनका, आम लोगों का ये भी कहना है कि जो सरकार है वो बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन उस पर खरी नहीं उतरती है। अब की बार ये सभी लोग बदलाव देखना चाहते हैं, या फिर मौजूदा सरकार जो दावे करती है उस पर खरी उतरे, उसको लेकर ये सपोर्ट करना चाहते हैं। सर, नाम क्या है आपका? ओम सिंह माटी। अच्छा, क्या करते हैं? मैं रिटायर। अच्छा, आपके गांव की समस्या क्या है सर? गांव की समस्या ये गंद हो रही है, प्राधिकरण ने सब कुछ कह लिया है, या कोई साफ नहीं कर रहा है, गंद हो रहा है, पानी बिगड़ रहा है, सारे समर पंप का पानी बिगड़ा हुआ, गांव में जो बीमारी फैलने का नौबत आ रही है, सारी व्यवस्था खराब हो रही है इस पानी की वजह से। क्या चाहते हैं कि कितना सुधार हो? क्या हम एप्लीकेशन दे दी, सब कुछ दे दिया, प्राधिकरण को कह दिया, प्राधिकरण को सुनने को राजी नहीं है। तो अब प्राधिकरण नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे? हम तो कंप्लेन नहीं कर सकते ना, कंप्लेन से ज़्यादा और क्या कर सकता आदमी। सर, आपने कंप्लेन भी की, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई तो नहीं। सरकार से क्या उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद क्या कर सकते हैं? जब कोई सुन नहीं रहा तो उम्मीद क्या कर सकते हो आप? हमारे साथ मखौड़ा गांव की कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ की क्या कुछ समस्याएं हैं। हाँ आंटी जी, नाम बता दीजिए अपना। कमला। अच्छा, क्या समस्याएं हैं आपके गांव की? हमारे गांव में तो बहुत तो बीमारी है बेटा, कैंसर सबसे बड़ा है, पानी की कमी है, पानी खराब है, और जो है ये गंद हो ही रही है, देख रहे हो आप कैसी हालत हो रही है। नगर निगम में गौ मार और जब भी की हालत। तो इसकी सफाई को लेकर कुछ अभी तक कोई काम नहीं हुआ है? कोई नहीं हुई आज तक भी, कई साल हो गए। पानी को लेकर क्या? पानी तो मतलब सबसे जरूरी होता है जीवन के लिए। सबसे खराब है इस गाँव को बेटा। तो फिर
कैसे काम चल रहा है? बस ऐसे ही फिल्टर विल्टर से जो आर ओ लग रहे हैं उनसे पी रहे हैं, नहीं तो इतनी बीमारी है, सब हर इंसान बीमार है, हर इंसान बीमार है। बहुत ज़्यादा दिक्कत पानी की है सब तक, और ये गंदगी तो है। आपने देखा कि यहाँ मखोड़ा गांव में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, और भी लोग हैं और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी जी, आपका हाँ, और भी लोग हैं मौजूदा। आपका नाम क्या है? सरोज। अच्छा, तो आपके गांव में क्या कुछ समस्याएं हैं? जो दिन बोला वही है। क्या क्या? लाइट, लाइट पानी? नहीं आती, लाइट भी बहुत कम आती है, पानी भी बहुत खराब है। अब कौम की पेंशन भी नहीं है यहाँ बड़े बूढ़े की, और वैसे भी कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है सुविधा यहाँ, कुछ भी सिलाई ले सेंटर वेंटर किसी का कुछ नहीं है। अरे लेडीज अपने थोड़ा बहुत ऐसा कौन तो करे कि भाई ये घंटा 2 घंटा को हमें ऐसा हिल्लो दे दे जामे लग जावे। अब बताओ ओमंदनी तो कुछ नहीं है, और बच्चे हाई फाई स्कूलन में जा रहे तो आपने देखा कि यहाँ पर जो गांव की जो समस्या है वो सामने आई है। हर चीज़ पानी से लेकर सफाई तक सबसे परेशान है, यानी कि पानी गंदा आ रहा है जिससे लोग भी बीमार हो रहे हैं। तो ये है ज़मीनी हकीकत। और भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि जो नहर है उसमें पूरी तरीके से वो एक तरह से रुंध चुकी है। वहाँ पे कूड़ा करकट पूरा रुंध चुका है, जिससे कहीं ना कहीं पर समस्याएं, बीमारी फैल रही है। इस समय जो डेंगू है वो भी उसकी जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नाम क्या है आपका? शांतनु भाटी, अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th। अच्छा, अभी कोरोना काल में जो ये स्कूल वगैरह बंद रहे, तो कैसे आपने अपनी शिक्षा को कैसे मेंटेन रखा? यानी मेंटेन तो मतलब अभी हमने ऑनलाइन स्टडीज़ करी थी, बट उसमें दिक्कतें भी आई हैं। कैसी दिक्कतें आई हैं? दिक्कतें ये आई हैं कि मतलब एक ही कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लासेस में जैसे हम पढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट टीचर 45 मिनट का एक पीरियड होता है। ऑनलाइन लेसन्स में ये वो पीरियड होता था 35 मिनट या 40 मिनट्स का। उसमें ऑनलाइन में एक बार टीचर पढ़ा के दूसरी बार बहुत कम पढ़ाती थी, और ऑफलाइन में क्या होता था कि मतलब एक पीरियड में समझाया वो ही, मतलब एक ही टॉपिक 3-4 दिन चलता था, उसमें भी लाइक 70 to 80% बच्चों को समझ आता था, 20% रह जाते थे। इसमें मतलब टीचर को ये नहीं था, ज़्यादातर में तो यही था कि मतलब 30% स्टूडेंट्स को समझ में आया नहीं भी आया। फिर स्कूल वालों की कोई गारंटी नहीं थी, मतलब उनकी तरफ से फॉर्मेलिटी हो चुकी थी कि भाई हाँ हमने पढ़ा दिया, आगे बच्चा अपनी तरफ से कुछ भी करेगा। जितने भी मतलब इसमें कोविड में 2 साल से पेंडेमिक में जितने भी बच्चों ने ऑनलाइन लेसन्स लिए हैं, आप उनका रिज़ल्ट उठा के देख सकते हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जिसने दिए हैं और ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन से एकदम हम ऑफलाइन पे आते हैं, लाइक जैसे अब हमारे साथ हो रहा है, हमने 12th पूरी ऑनलाइन से करी, अब मुझे ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देने 3 दिसंबर से। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में क्या है कि आधे बच्चों का तो बेस ही क्लियर नहीं है। अंकल जी, नाम क्या है आपका? राजा राम। अच्छा, तो आपके गांव की समस्या क्या है? ये तो गांव की समस्या तो सबसे बड़ी ये नहर ही है जी। ये जो सिंचाई विभाग है उसको बहुत सारी बार लिख लिया है, और एक बार हम डीएम से भी मिले थे, डीएम साहब से, उन्होंने भी लिखवाया चिट्ठी, वो कोई परवाह नहीं करते। अब इसमें जो है गांव की समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ गंद है और बीमारियां चल रही हैं, गंदा पानी इसमें सब भरा रहता है, पूरे गांव का पानी इसमें आता है। सर, नाम क्या है आपका? सतीश भाटी नाम है मेरा। सर, आपके गांव की, आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं? हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या तो नहर ही है। क्षेत्र तो खैर वैसे टोटल समस्याओं से ही जूझ रहा है हमारा तो। रास्ते में ये नहर इतनी बड़ी समस्या है, आप यहाँ से ले लो पीछे खेड़ी से लेके और आप घोड़ी तक चले जाओ, ये इसके साथ में जितनी डेथ होती है वो 99% कैंसर से होती है, जो इस पानी की वजह। क्योंकि यही इसको लेकर अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की? नहीं, हमने बहुत बार कंप्लेंट की पर किसी ने कार्रवाई तो हुई नहीं इस पर अभी तक। क्यों प्रधान जी? सिंचाई विभाग में भी की। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, नाम क्या है आपका? सुनील कुमार जी। अच्छा, आपके गांव की समस्या क्या क्या है? समस्या यही है, सफाई वफाई, नाली इनकी सफाई नहीं होती जी, यही है। और भी समस्या आती हैं बहुत, क्या है? जैसे बिजली की समस्या भी कम आती है। बिजली कितने घंटे आती है? दिन में रात के 12 घंटे आती है। सर, नाम क्या है आपका? श्यामवीर भाटी। अच्छा, आपके गांव की समस्या क्या है? गांव की मैडम बहुत समस्या हमारे गांव में एक नाला जा रहा, नहर पुरानी है काफ़ी, तो उसकी क्या बात है, जो उसमें जो मच्छर मक्खी सारे गांव का जो अढ़ाया सारा उसमें जाता। और जी हमारे जो विकास करने की बात कह रहे हैं, टर्नओवर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी गांव में, और बिल्कुल 0 पॉइंट है, बिल्कुल मैं तो 0 पॉइंट दूंगा उसमें। नाम क्या है आपका? अनूप कुमार जी। अच्छा, आपके यहाँ के आपके गांव की क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या एक तो लाइट की समस्या, आज एक पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, गंदगी घनी है हमारे यहाँ पे, और
रोज़ कोई ना कोई बीमारी मच्छरन की दवाई वाले नहीं आते। जब प्रधान जी थे बहुत अच्छी सुविधा मिली थी हमें, अब जब से कोई सुविधा नहीं मिली। हाउस कीपिंग वाले नहीं आते, वो बहुत समस्या है जब से। नाम क्या है आपका? माय नेम इज़ हर्ष गौतम। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं बीएससी कर रहा हूँ अब। तो आप अपने हिसाब से क्या देखते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं? मतलब ऐसे भी पर्सन है जिनको मतलब पूरी तरह मेहनत करते हैं फिर भी उनके नौकरी नहीं मिल पाती, तो वैकेंसी कम निकलती हैं। तो वैकेंसी आजकल नहीं निकल रही हैं बिल्कुल भी, और पढ़े लिखे ऐसे ही घूमते हैं बस। कि यूपी टेट का पेपर लीक हो गया, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद बच्चे रो रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिर ऐसा इस सरकार में, गवर्नमेंट में हो क्यों रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं? तो ये मतलब सरकार की तो कमी हो रही है। ये नाम क्या है सर आपका? राहुल। अच्छा, आपके गांव की क्या समस्याएं हैं? देख लो आप, रोड वगैरह सब देख लो, यहीं ही कोई हाउस कीपिंग वाला नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। और जिस दिन से नई गवर्नमेंट आई है तो 1 रुपये का काम नहीं है यहाँ पे गांव में पूरे में। तो सर आप इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं? 101% ना, 100 से भी 101 मान लो। नाम क्या है आपका? भगत सिंह। अच्छा, भगत सिंह, आपके गांव के क्या कुछ समस्याएं हैं? किस बारे में जी? राजनीति की या नहीं, आपके गांव की समस्याएं क्या हैं? समस्या? तो वैसे तो फिलहाल तो कुछ भी ना हो जी, पर अगर वैसे देखें सरकार की तरफ से तो कुछ भी ना हो जी। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है। मेडिकल को लेके बहुत बड़ी समस्या है हमें यहाँ पे, काफ़ी दूर जाना पड़ता है हमें मेडिकल को लेके। स्वास्थ्य के लिए मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल है तो उस तरीके से नहीं है, मतलब जो होना चाहिए। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं उनके गांव के। नाम क्या है आपका? सीमा, मेरा नाम सीमा है। आप अपने हिसाब से क्या देखते हैं कि आपके गांव में क्या कुछ समस्याएं हैं? सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो वो सरकारी स्कूल हैं उनमें सुविधाएं बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा। टूटे फूटे पड़े हैं बच्चे, अपनी मर्जी से स्कूल जा रहे हैं, 2 दिन जा रहे हैं, 4 दिन घर पे बैठ रहे हैं। टीचर उनको देख नहीं रहे हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं, काम करके ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं। टीचर बैठे हैं बस अपना मोबाइल में बिजी हैं, इधर उधर बातों में बिजी हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं सबसे पहले नंबर पे शिक्षा प्रणाली ठीक होनी चाहिए सबसे पहले, और सेकंड है फिर साफ़ सफाई, और थर्ड आता है ये हमारा स्वास्थ्य केंद्र, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल है। डॉक्टर आते हैं तो दवाइयाँ ठीक से नहीं देते हैं, डॉक्टर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो इस चीज़ पे भी काम होना चाहिए। तो अभी कितना बदलाव देखना चाहती हैं आप? जी बदलाव जैसे कि मैंने बताया, शिक्षा में बदलाव चाहते हैं, सरकारी अस्पतालों में बदलाव चाहते हैं, गांव की साफ़ सफाई हो, अच्छे से लाइटें आएँ। रोड पे लाइटें लग तो गई हैं लेकिन जलती नहीं है, फ्यूज हो गई तो हो ही गई, कई महीनों के लिए फिर अंधेरा रहता है गलियों में, तो वो चीज़ें ठीक होनी चाहिए। मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? जी मतलब जितना हमें जितना हमें लग रहा था कि हमें कुछ मिलेगा बदलाव, उतना मिला नहीं। नाम क्या है आपका? सतवीर सिंह। अच्छा, क्या समस्याएं हैं आपके गांव की? समस्या ये है, जिस दिन से हमारे गांव की प्रधानी खत्म हुई है, ना तो पानी का कोई निकास है। यहाँ देखो मच्छर खा रहे हैं, पानी अंदर भर रहा है घरों के पास ही। और क्या क्या अथॉरिटी कुछ करारी खरंजा हैं, ये पड़े अध भर में टूटे हुए। नाम क्या है आपका? प्रशांत कुमार। अच्छा, तो आपके गांव और क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं? गांव की समस्या तो अब ये, जैसे ये प्राधिकरण बन गया तो प्राधिकरण ने किसानों के साथ एक तरह से धोखा ही किया है। इन्होंने कहा कुछ, किसान से बहका ज़मीन ले कोई भी वायदा पूरा नहीं करा इन्होंने। अच्छा, और वैसी मूलभूत क्या समस्याएं हैं? मूलभूत गांव की? अब गांव की पहले तो प्रधान वे काम कराई के रही, जो भी गाँव है अभी प्राधिकरण कराती हैं। तो कितना काम हो रहा है प्रधानी जाने के बाद? प्राधिकरण कितना काम करा रही है? अब गांव वगैरह में रोड वगैरह बनाए, कितने बढ़िया रोड बनाए नहीं है इन्होंने, अब दिखा देते टूटे पड़े सब ये। नाम क्या है आपका? उत्कर्ष। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। अच्छा, आप एक खुद युवा हैं और इस समय आप युवाओं के जो रोजगार है उसको लेकर क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या ही समस्या है मैडम। अच्छा, क्या क्या समस्या है? रोजगार है ही नहीं बिल्कुल भी यहाँ पे। सब बेरोजगार घूम रहे हैं। मौजूदा सरकार लगातार दावे कर रही है कि उन्होंने युवाओं को खूब रोजगार दिया है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? दादरी विधानसभा, खासकर दादरी विधानसभा की बात करें तो सब झूठ है, सब अफवाह है, कोई रोजगार नहीं है, ना जॉब है, कहीं नौकरी नहीं है। नाम क्या है आपका? रविंद्र कुमार। अच्छा, आपके गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं? मैम एक तो सबसे बड़ी समस्या ये जो यहाँ पे पहले तो नहर बोलते थे हम इसको, अब तो ये नाला भी नहीं रहा है। इसमें इतनी भयानक गंदगी है, और अभी पीछे कुछ दिन पूर्व डेंगू का इतना भयानक प्रकोप, मुझे खुद भी डेंगू हुआ था।
तो बहुत ज़्यादा त्रस्त था। लगभग मुझे लगता है गांव में कोई व्यक्ति नहीं था, कोई परिवार नहीं था जिसको डेंगू नहीं हुआ हो। और ख़ास तौर पे जो इस नहर के आसपास घर है, यहाँ पे तो बहुत बुरी स्थिति थी। सर आपका नाम क्या है? सुनील भाटी। अच्छा, करते क्या हैं सर? कुछ नहीं, अपने घर का काम करते हैं। अच्छा सर, आपके गांव क्षेत्र की क्या कुछ समस्याएं हैं? हमारे यहाँ पानी की ज़्यादा दिक्कत हो रही है, नहर भी बहुत गंदगी हो रही है, बुरा हाल हो रहा है यहाँ, पानी भी बेकार होगा हमारे यहाँ का। सर पानी सबसे अहम चीज़ होती है जीवन के लिए, जो पानी गंदा आ रहा है इसको लेकर आपने कहीं शिकायत वगैरह नहीं की? हम तो अपने गाँव कैसे कहते हैं, प्रधान जी या बहनी प्रधान से बोलते हैं भैया ऐसा ऐसा हो रही है, ऐसे हो रहा, कोई सुनता नहीं है। अपने आप भी सफाई करवाते हैं नहर का, फिर भी भर जाता कचरा से। तो अभी हम थे मखौड़ा गांव में और आईपा की टीम को दीजिए इजाज़त। अभी हम चलेंगे दादरी के और भी गांव में, वहां की समस्या जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आईपा।